समस्त को शुभ अपराह्न। मु संहिता प्रधान जयराम सरकारी उच्च विद्यालय रे सहकारी शिक्षयित्री भाव में कार्यरत। आज समस्त को स्वागत करुछि सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो को। तो आज आमे पढ़िबा नवम श्रेणी साहित्य बही रे थिबा शेष कविता थी। कविता हेउछि माटीर मनीष। तो गत थर तमे माने पढ़िथिलो एहार प्रथम भाग। आज आमे देखिबा एहार द्वितीय भाग। तो प्रथम भाग रे गत थर आलोचना करा हिथिला कवि परिचय एवं तीनोटी पद विषय रे। तो एहार कवि किए? एहार कवि हेउछंती ये राधामोहन गणनायक। एवं से जेतेबेले शिल्प विप्लव द्वारा सारा विश्व ए भारतवर्ष शिल्परे मोहित हो जाइथिला, शिल्पर चाकचक्य निजको हजई देइथिला, सेतेबेले कवि राधामोहन गणनायक चेष्टा करिथिले मनीष को माटी आड़को आकर्षित करिबा पई। सेथिपई लिखिथिले से एही कविता। तो ए विषय रे आमे गत थर आलोचना करिथिले पिला माने। तो प्रथम पदरे आमे देखिथिले जंत्र तते की मंत्र देइछि, जंत्र तते की मंत्र देउछि माटीर मनीष आरे मुग्ध तोहर चित्त गहने चिंती पारुनु बारे। तो प्रथम पदरे आमे आलोचना करिथिले केमिति मनुष्य जंत्र मोहरे महाशक्त होथिला बेले कवि ताकू ए जंत्र सभ्यतार भयावहता विषय रे केमिति चेतई देथिले, केमिति से कहिथिले ए जंत्र मोह मृत्यु आड़कू नहीं जीव, ए जंत्र केमिति दानव परि भयंकर शब्द करी अग्निमुखा होई मनुष्य को भस्मीभूत करि पारिबो। तो से विषय रे प्रथम पदरे थिला पिला माने। एवं द्वितीय पदरे कवि समस्त को मनीष मान को से माटी आड़को आकर्षित हेबा पई कहिथिले। एवं से कहिथिले मलिना ए माटी तोहरी माटी जीवन धात्री तोर उत्थान पड़ी रहिछि दिवस रजनी संज भोर। तो से कहिथिले द्वितीय पदरे कि हे मनीष एई धरित्री एई माटी तते जन्म देइछि, तते स्तन्यपान देइछि, तते तार बक्षरु विभिन्न खाद्य शस्य देई तते जीवन धारण करिबारे साहाय्य करिछि। तो तू ताकू केमिति भूली जाउछु? तते से माटी मने पड़ुनी कि? ए सब विषय रे द्वितीय पदरे कहिथिले। आ तृतीय पदरे कहिथिले कांदुछि तोर माटी, कांदुछि तोर माटीर लक्ष्मी, कांदुछि तोर घर वृक्ष उरसे पड़ी रही अछि खेतर जातक तोर। अर्थात कवि ए पदरे कहिथिले कि सेई खेत केमती तते डाकुनी कि, जल वर्षित हल कर्षितर सुगंध तते डाकुनी कि? तू केमिति भूली जाउछु सेई सबु? जेतेबेले वर्षा हुए सेतेबेले गोटे भिन्न रकमर बास्ना आसे जहाँ आमको मुहाशक्त करे। जेतेबेले खेत को हल करा जे सेतेबेले सेई माटीर बास्ना आमको मोहित करे। किंतु मनुष्य जेतेबेले एई जंत्र द्वारा मुहाशक्त होइछि पिला माने से भूली जाइछि एई माटीर मोह को, एई माटीर बास्ना को। सेथिपई कवि तृतीय पदरे एई मनीष माननकु माटी आड़को फेरी आसिबाको वार्ता देइछन्ति। तो एही कवितारे साधारणतः कृषक माननकु भित्ति करिकी ए कविताटी लेखा हिछि। कृषक माननकु माटी मुहा करेबा पई कुहा जाइछि, मनीष माननकु माटी मुहा करेबा पई कुहा जाइछि। तो पिला माने एहार अन्यान्य पदगुड़िक विस्तृत भावरे आलोचना करिबा पई आमे जिबा स्मार्ट बोर्ड पाखकु चतुर्थ पद एवं पंचम षष्ठ पद गुड़िक आलोचना करिबा। तो जिबा
तो टिके मने पकई नबा पिला माने कि आमे गत क्लास रे कोन आलोचना करथिले आमे देखिथिले फोटोचित्र देखि पारुथिबो आमर गाथा कवि राधामोहन गणनायकଙ୍କ फोटोचित्र से जन्मग्रहण करथिले 1911 मसीहा अगस्त 25 तारिख दिन अनुगुल जिल्लार कलंडापाल ग्राम रे तांकर पिता थिले श्रीयुक्त महादेव गणनायक माता थिले गोलकमणि देवी एवं से 2000 मसीहा फेब्रुआरी मास 21 तारिख दिन आम समस्त को शोक सागर रे भसई दे से इहधाम त्याग करथिले। से पिला माने गद्य लेखक थिले गद्य लिखि पारुथिले गाथा कवि थिले विभिन्न गाथार आलोचना जो थिले हेई थाए से जे करिथांती तांकु गाथा कवि कुहा जाय। से अनुवादक मध्य थिले से विभिन्न बही कविता संकलन गुड़िक लिखि जाइछंती से गुड़िक मध्यरे काव्य नायिका उत्कलिका कैशोरिका सामुकार स्वप्न पशुपक्षीर काव्य सूर्य और अंधकार एवं दीपशिखा अन्यतम। से सूर्य और अंधकार कविता संकलन पई 1975 मसीह केंद्र साहित्य एकाडेमी पाइथिले एवं 1990 मसीह से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करथिले। एहाकु छाड़ी देले से आहुरी विशुभ पुरस्कार सारला पुरस्कार एगुड़िकर अधिकारी मध्य होई पारिछंती। राधामोहन गणनायक शताब्दी पुरुष पुरस्कार मध्य से प्राप्त करथिले तांकु शताब्दी पुरुष मध्य कुहा जाय। आउ से ई पुरस्कार पाइथिले सरल साहित्य संसद तरफरु। तो मु कहिथिली एई कविता रे शिल्प सभ्यता अभिमुखी मनीष माननकु माटी मनस्क करिबा पई कवि आह्वान देइछंती। तो आमे चतुर्थ पद आलोचना करिबा जीवा चतुर्थ पद को। तो बही बाहर करो पिला माने दिगंत भरा पक्व धानर मन मताणिया गंध हृदय तोहर पराणे तोहर जगाऊ नाही कि स्पंद पौष मासर अमीय समान मधुर दरुव रस गाँ बाड़ी तले कपा तैलारे कपा फुटिबार शोभा तारा फुटिबार मौछब परि हेउ नाही मन लोभा सोरिष क्षेतर वर्ण दंडक पाई अंतर तोर करू नाही मोहाछन्न। तो कवि एठारे कहउछंती दिगंत भरा पक्व धानर मनमताणिया गंध। पिला माने जेतेबेले धान पाची जाए पक्व धान कहिले कोन पक्व कहिले पाचिला। तो दिगंत भरा पक्व धानर मनमताणिया गंध अर्थात दूर दूर व्यापी जो धान पाची थाए धान कियारी रे धान पाची थाए से पाचिला धानर सुबास एक भिन्न प्रकारर। से सुबास द्वारा मन आमर आह्लादित होई थाए मन आमर आनंदित होई थाए। तो कवि एथारे कहउछंती हे मनीष कौन तो हृदय रे तोर पराण रे स्पंदन जाग्रत हेउ नाही कि ए दिगंत भरा पाचिला धानर सुबास द्वारा। तो आमे पूर्व तृतीय रे देखिथिले कि जेतेबेले वर्षा हुए जेतेबेले जमी कर्षण करा जाए सेतेबेले मध्य बास्ना हुए माटीर बास्ना। किंतु एटा पिला माने जेतेबेले धान क्यारी रे धान सुवर्ण वर्ण हेइ थाए धान क्यारी रे धान पाची थाए एबे तो तम डिसेम्बर धान कटा छुट्टी जाइछि धान खेत गुड़ी करे प्राय तम मानकर छुट्टी कटी थिबो तमे से बास्ना को अनुभव करि पारिथिबो। तो सेथिपई कवि एठारे कहउछंती कि सेई दिगंत विस्तारित हेथिबा पाचिला धान खेतर सुगंध तते आह्लादित करू नाही कि तोर मनरे स्पंदन जाग्रत करू नाही कि। तापरे देखिबा आखु कियारीर छाई तले बसी कैशोर खेल हस पौष मासर अमीय पौष मासर
ପୌଷ ମାସର ଅମିୟ ସମାନ ମଧୁର ଦରୁଅ ରସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖୁ କିଆରୀରେ କବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ କିମ୍ବା ତମେମାନେ ବି ଏବେ ତ ଆଖୁ କିଆରୀ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବ। ତ ସେଇ ଆଖୁ କିଆରୀ ତମେ ଏଠି ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଖୁ କିଆରୀକୁ ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ତାର ମଝିରେ କ'ଣ ଫାଙ୍କ ଥାଏ, ତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଛାଇ ହେଇଥାଏ। ତ ସେହି ଜାଗାରେ କବି ତାଙ୍କର କୈଶୋର ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟ କଟେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସମୟ କଟେଇ ଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ କବି ଏଠାରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି କି ହେ ମଣିଷ, ଆଖୁ କିଆରୀର ଛାଇ ତଳେ ବସିକରି ଯୋଉ କୈଶୋର ହସ ଖେଳ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୌଷ ମାସ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଖୁ ରସ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଆଖୁ ରସକୁ ଏଠାରେ ଦୋରୁଅ ରସ କହିକି କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଆଖୁ ରସ ପିଲାମାନେ ଅମୃତ କେମିତି ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଖୁ ରସ ପ୍ରାୟ ଅମୃତ ସମାନ, ଆମକୁ ଅମୃତ ପରି ଲାଗେ। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ମଣିଷ, ତୁ ଆଖୁ କିଆରୀର ସେଇ କୈଶୋର ଖେଳ ହସ କ'ଣ ତୋର ମନେ ପଡୁନି? ତୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ? ପୌଷ ମାସରେ ସେଇ ଅମିୟ ସମାନ ଆଖୁ ରସ ପିଇଲେ ଯୋଉ ତୃପ୍ତି ମିଳେ, ତାହା କ'ଣ ତୋର ମନେ ପଡୁନି? ତୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ? ଗାଁ ବାଡ଼ି ତଳେ କପା ତଇଲାରେ କପା ଫୁଟିବାର ଶୋଭା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପୁରା ଗାଁର ଚିତ୍ରଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ବାଡ଼ି ତଳେ, ଗାଁରେ ଦେଖିବ କପା ଚାଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥାଏ। କପା ଚାଷ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କପା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତ ସେଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଯେମିତି ଆକାଶରେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକର ମହୋତ୍ସବ ଦେଖାଯାଏ ରାତିରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କପା ତୈଳାରେ କପା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଏ। ତ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମନଲୋଭା। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁର ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ କପା ତୈଳରେ ଯୋଉ କପା ଫୁଟିଥାଏ ସେ କପା ଗୁଡ଼ିକ କୋଉପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି? କୋଉପରି? ଆକାଶରେ ତାରା ଫୁଟିବାର ମହୋତ୍ସବ ପରି। ମହୋତ୍ସବ କହିଲେ କ'ଣ? ମହୋତ୍ସବ। ତ ଆକାଶରେ ତାରା ଫୁଟିବାର ମହୋତ୍ସବ ପରି ମନଲୋଭା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ତୋର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନି? ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ଏବେ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୋରିଷ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାସି ଆସୁଥିବ। ତ ସେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସୋରିଷ କ୍ଷେତର ବର୍ଣ୍ଣ, ସୋରିଷ କ୍ଷେତର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଠିକ୍ ପୁରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ, ପୁରା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇ ସୋରିଷ କ୍ଷେତର ବର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତ ସେଟା କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସୋରିଷ କ୍ଷେତର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସୋରିଷ କ୍ଷେତର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ତତେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଦଣ୍ଡକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତତେ କ'ଣ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ କରୁନି? ତତେ କ'ଣ ଆକର୍ଷିତ କରୁନି? ତତେ କ'ଣ ମୋହିତ କରୁନି? କହିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିନବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ପକ୍ୱ ଧାନ କହିଲେ, ପକ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ? ପାଚିଲା। ତ ପକ୍ୱ ଧାନ କହିଲେ ପାଚିଲା ଧାନ। ଅମିୟ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଅମିୟ, ଅମିୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଅମୃତ। ଦୋରୁଅ ରସ କହିଲେ ଆଖୁ ରସ। ହେଲା, ଲେଖିନେଲ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ହେଲା, ମନେ ପଡୁନାହିଁ ତମରି ଗାଁର ଛଇଳ ଚପଳ ନଈ, ପଲ୍ଲୀ ବଧୁର ସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁର ପାଣି ବୋହିବାର ଛଇ। ମନେ ପଡୁନାହିଁ ଶାଳ ବଣ ତଳେ ଗୋଷ୍ଠ ବିହାରୀ ଧେନୁ, ମନେ ପଡୁନାହିଁ ଗୋପାଳ ପୁଅର ଧୀର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ବେଣୁ। ଲଙ୍ଗଳ ଆଜି ଡାକୁଅଛି ତତେ ତୋର ସନ୍ତକ ସମ, ମଙ୍ଗଳ ଜାଣି ଡାକୁଅଛି ଆରେ ମାଟିର ପତଙ୍ଗମ। ଉର୍ବର ତୋର ପ୍ରାଣ, ଉର୍ବର ତୋର ପ୍ରାଣ, ଯନ୍ତ୍ରପୁରୀର ଇସ୍ପାତ ପରି ହୋଇଯାଇଅଛି ଟାଣ, ହୋଇଯାଇଅଛି ଟାଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ କବି ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକି ସେ ଫେରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କବି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ମନେ ପଡୁନାହିଁ କି ତୋର ସେ ଗାଁର ଛଇଳ ଚପଳ ନଈ। ନଈଟି ଏଠାରେ ବହି ଯାଉଛି, ଦେଖୁଥିବ ଚିତ୍ର, ସେ କାହାରି କଥା ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଚଞ୍ଚଳ, ସେ ଅସ୍ଥିର।
से अटके नहीं, से ता रास्ता बने से आगू आगू बढ़ी जाए। तो कवि कहउछंती हे मनीष तो गाँर से गाँ कथा, से गाँर बही जाउथवा नई कथा कौन तू भूली गलु? तोर खूब मने पड़ुनी पिला माने हमको नदी रे बसिबा पई, नदीर पानी रे गाधेबा पई बहुत भल लागे हला। तो कवि कहउछंती से छल छल कल कल हुई बही जाउथवा नई कथा कौन तोर मने पड़ू नाही? तापरे पुणी से कहउछंती पल्ली बधुर स्निग्ध मधुर पानी बोहिबार छई। पल्ली बधु गाँर पल्ली कहले कौन गाँ, गाँर से नवबधु नुआ नुआ बधु माने जो आसी थांती से माने एबे सिना समस्तंक घरे बोरिंग हे गलानी कि कुआ हे गलानी, आगे कौन बहु माने गोटे सर्वसाधारणଙ୍କ ପାଇଁ कुआ थिला, से कुआरू से माने पानी काढ़ी की बोही की आनुथिले एवं सेही रूप बहुत कमनीय, बहुत सुंदर। नुआ बहुटीए जेतेबेले मुंडरे ओढ़ना देई मुंड को तलकू करी काखरे कलसी धरी से जाउथिबो, सेतेबेले से दृश्य अत्यंत मनलोभा, अत्यंत सुंदर देखा जाइथाए। एठारे चित्र रे भी देखि पारुथिबो पिला माने। तो कवि सेटा कहउछंती पल्ली बधुर स्निग्ध मधुर पानी बोहिबार छई। से गाँर नुआ बहु जो भंगी रे से पानी बोही की नेउ थाए, से भंगी कौन तू मने पड़ुने? तू कौन भूली गलु? मने पड़ू नहीं ताल बण तले गोष्ठ बिहारी धेनु, मने पड़ू नहीं गोपाल पुअर धीर मूर्छित बेणु। कौन तोर मने पड़ू नहीं से ताल बण तले जो गोठ गाई मानकर गोठ धेनु कहले कौन गाई हला। तो से बुलाबुली करुथबा गाई मानकर गोठ तोर कौन मने पड़ू नहीं? पिला माने देख एठारे गाँर गोटे गोटे दृश्य को से उपस्थापन करिसंती, जेउथिरे जने मनुष्य आपे आपे माटी मुहा हेइबो। मने पड़ू नहीं गोपाल पुअर धीर मूर्छित बेणु, तोर कौन मने पड़ुनी? गाई आलो माने बंसी बजाउथिले, चित्रटे अछि देखुथिबो हला। तो गाई आलो माने बंसी बजेई बजेई सुंदर स्वर रे से माने बंसी बजेई बजेई गाई चोरौ थांती। तो सेई गोपाल पुअर कौन से धीर मूर्छित बेणु स्वर तते सुना जाऊ नहीं, तू कौन से सबू भूली गलु कहि कवि प्रश्न पचारुछंती। तापरे पुणी कवि कहउछंती लंगल आजी डाकू अछि तते, हे चासी पुओ तते तोर लंगल डाकू अछि। तते तोर लंगल पुणी थरे डाकू अछि कोठी की? सेई माटी को कर्षण करिबा पई, चाष करिबा पई। मंगल जाने डाकू अछि आरे माटीर पतंगम। माटीर पतंगम कहले माटी रे जो जीव माने थांती तांको माटीर पतंगम कहा जाए। तो देखि पारुथिबो एठारे जियार फोटो अछि, किंतु एठारे पिला माने मनीष को माटीर पतंगम कहा जायछि। काहेकि ना आमे माने सेई माटी द्वारा जन्म एवं शेष रे से माटी रे ही मिसी जाऊ। से माटी रो उत्पन्न खाद्य शस्य खाई आमर शरीर शक्त होई थाए, बलिष्ठ होई थाए, आमे सुस्थ होई थाउ। तो सेथि पई कुहा होछि कि मंगल जाने डाकू अछि आरे माटीर पतंगम, तते तोर मंगल जाने तते डाकू अछि। तोर उर्वर प्राण हे मनीष, तोर उर्वर प्राण कौन जंत्रपुरीर इस्पात परी टाण हो गला। इस्पात कठिन धातु तमान जानिथिबो। तो जंत्रपुरीर जंत्र सभ्यतार से जंत्र सभ्यतार इस्पात परी कौन तू टाण हो गलु।
तोर उर्वर प्राण जो थिला तोर उर्वर मन जो थिला ताहा कोन टाण हो जाइछि तते कोन एते सबु जिंस भूली जाइछु तते कोन एते सबु जिंस मने पडु नाही कहिकी कवि एठारे प्रश्न करूछंती एवं सेई हमर चासी पुओ को पुणी थरे माटी मुहा करबा को आह्वान दउछंती। तो देखिनबा कठिन शब्द चपल चपल कहिले खाता रे लिखिनियो नोट करनियो चपल कहिले चंचल बा अस्थिर हैला पल्ली कहिले गां हैला बधू कहिले बहु बधू कहिले बहु स्निग्ध कहिले आनंददायक ना स्निग्ध बधुर स्निग्ध भंगी जो स्निग्ध कहिले आनंददायक छई कहिले भंगी छई कहिले भंगी गोष्ठ कहिले गोठ गोपाल कहिले गौड़ बा गाईआल जे गाई मानकर देख देख करे बेणु कहिले बंशी संतक कहिले चिन्ह हला संतक कहिले चिन्ह एठारे परे मु प्रश्न पचारिबी तो एठारे लंगल संतक होई डाक दउछि ना तो ये सब प्रश्न रे पचारिबी पतंग म कहिले पतंग पतंग म कहिले पतंग छैल कहिले रसिक हला नदी को छैल कहा जाइछि तापरे आमे तृतीय पद देखिबा हला एटा शेष पद तो जंत तले तो पराण नाही रे मरण तो ही घर जंत तले तो पराण नाही रे मरण र तो ही घर दिन राति तहु चितार कुहेली हेउ अछि उथाल आगामी जुगर दष्टा आजी डाकू अछि एई कोले पतंग परिझास दे नाही तार मूले माटीर अंके जन्म पाइछु झररे ताहारी परे माटीर बक्षे जन्म लभिबु नव जन्मान्तरे फेरिया पूर्व पथे अकारणे आउ धुआं हो नहीं जंत्र धुआंर साथे। तो एठारे कवि मनीष को फेरी आसीबा पई कहउछंती कि तू पुणी थरे फेरिया तू एई जंत्र सभ्यतारू प्रत्यावर्तन कर जंत्र तलरे पराण नहीं ए जंत्र तलरे कौन अछि मरण अछि एथिरे कौन नहीं एथिरे पराण नहीं पिला माने एही जंत्र सभ्यतारू बा कल कारखानारू जो धुआं गुड़ाक बाहरु थाए जो धुआं गुड़ाक एठारे बाहरुछि से धुआं गुड़िकरे अंगारकाम्ल थाए अंगारकाम्ल बाष्प आम जीवन प्रति विपज्जनक एवं विभिन्न प्रकार आहुरी भी विभिन्न प्रकार विषाक्त धुआं गुड़िक बाहरी थाए जहाँकि आम शरीरर क्षति करि थाए सेथिपई एठारे कवि कहउछंती कि जंत्र पाखरे कौन नहीं जीवन नहीं हला आमे जेतेबेले ई जंत्र द्वारा मुहासक्त हेबा सेतेबेले आमे जीवन पाइबानी आमे हमर विकास को देखुछु आमे हमर जीवन को देखुछु सेई शिल्परे किंतु ए सबु मिछ ए सबु माया एई जंत्र सभ्यता हमको मरण आड़ को नहीं जीव एई जंत्र सभ्यता रे आमे मरणर पाखकू जीवा मृत्यु को आह्वान करिबा दिन राति तहु चितार कुहेली हेउ अछि उथल सेठारे दिन राति चितार कुहेली चिता कहिले कोन मनीष मरीगला परे तार श्मशान रे ताकू जला दे ताकू कहा जाए चिता। तो एठारे देखुथबो फोटो तो दिन राति तहु चितार कुहेली हेउ अछि उथल सेठारे दिन राति चितार कुहुड़ी जहाँकि हमको क्रमे क्रमे मृत्यु आड़ को नहीं जीव
आमे मृत्यु मुखा हेबा आमे आमर मृत्यु हो जीव से जंत्र सभ्यतारे महाशक्त हेले सेठी दिन राति चितार कुहेली आगामी जुगर द्रष्टा मु आज डाकू अच्छे कूले आ मु से आगामी जुग को देखि पारुछि जोठी केवल धुआं 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 थिबो जोठी केवल प्रदूषण थिबो जोठी सबु विषाक्त वर्ज्यवस्तु थिबो एवं ई मनीष जो शिल्प को नहीं गर्व करुछि तार दिने सर्वनाश हेबो तो सेथिपई कहा जाउछि कि मु आगामी जुग को देखि पारुछि मु आगामी जुगर द्रष्टा हे आज डाकुछि एई कुलकु को कुलकु गोटे कुलरे अछि शिल्पर दुनिया एवं अन्य पटे अछि माटीर दुनिया तो से शिल्प पुरीरु बा से शिल्पर दुनियारु मु डाकुछि कोठी की माटी पाखकु हला जोठी माटी पाखरे जीवन अछि माटी हमकु साकतंडुल दे बड़ करिछि आमर आमे जहा भी अछु से माटी पई सेथि पई माटी को मा मध्य कुहा जाय हला तो से जंत्र सभ्यता गोटे पटर जंत्र सभ्यता एवं आउ गोटे पटरे माटी हला माटीर पुरी गोटे पटरे जंत्रर पुरी तो सेथि पई एठारे कवि कहउछंती कि मु आगामी जुगर द्रष्टा होई भविष्यतर द्रष्टा होई भविष्यत को मु देखि पारुछि सेथि पई मु ए माटी रो दुनिया रु तुमको डाक दउछि तमे माने फेरी आस पतंग परी झास दे नाही तारो मूले पतंग कौन करे पतंग जोठी एठारे चित्र रे देखि पारुथिबो कि मोहम्बती जलुछि एवं सेठारे पतंग माने झास देउछंती एवं पतंग माने सेठे झास देबा द्वारा से माने जीवन प्राप्त होछंती कि ना से मानकर मृत्यु होई जाउछि हला तो ठीक सही परी ए पतंग परी हला ए पतंग जेमिति झास दउछि नियारे ठीक सही परी ए मनीष मध्य कोन करूछि सेई जंत्र सभ्यतार नियारे मुहासक्त होई से झास देउछि हला मृत्यु को आह्वान करूछि एहा द्वारा से जीवन प्राप्त हेबो नहीं एहा द्वारा तार कोन हबो एहा द्वारा से मृत्यु को प्राप्त हबो तो सेथि पई एठारे कवि कहले कि पतंग परी झास दे नाही तार मूले से जंत्र सभ्यतार मूल रे कोन अछि मृत्यु अछि माटीर अंके जन्म पाइछु झररे ताहारी परे माटीर बक्षे जन्म लभिबु जन्म जन्मांतरे ए माटीर अंके अंक कहले कोन सेज हला बा सज्जा ए माटीर सज्जा रे तू जन्म पाइछु आमर जन्म कोठी ए माटी रे आमे पाद पके चालिबार सिखु ए माटी रे आमे ए माटीरु खाद्य शस्य ग्रहण करी आमे आम जीवन निर्वाह करू तो ए माटीर सज्जारे आमे जन्म पाइछु सेथि पई हे मनीष ए माटीर सज्जारे तू जन्म पाइछु तेनु ए माटी उपरे तू चाल ए माटी को तू तो जीवन कर माटीर बक्षे जन्म लभिबु जन्म जन्मांतरे एहा द्वारा कोन हबो तू ए माटी रे ही जन्म जन्मांतर जन्म लाभ करिबु तोर जदि भी पुनर्जन्म हबो तू ए माटी रे ही पुणी थरे ए माटीर बक्षरे पुणी थरे जन्म नेबु तो हे मनीष तू फेरिया पूर्व पथ को तू आगे जो पथरे थिलु तू आगे जहा जहा करूथिलु तू आगे सोरिष फुलर बास्ना रे तू भिजुथिलु सोरिष फुलर बर्ण रे तू हजुथिलु तू आगे आखु कियारी रे खेलुथिलु तू आगे आखु रस पिउथिलु तू आगे सेई कपा फुल कपार कियारी रे तू हजुथिलु तू सेई वर्षा जेते बेले छुई जाउथिला माटी को सेई बास्ना रे तू हजुथिलु तू पुणी थरे सेई
ପୂର୍ବ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଆ ସେ ପୂର୍ବ ପଥକୁ ସେ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ମାଟିକୁ ତୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ମାଟିକୁ ତୁ ଯୋଉ ନିଜର ମା କହୁଥିଲୁ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆ ଅକାରଣେ ଆଉ ଧୂଆଁ ହ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ଧୂଆଁର ସାଥେ ବିନା କାରଣରେ ତୁ ଆଉ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉଠି କଳକାରଖାନା ଥାଏ ଯୋଉଠି ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ଥାଏ ସେଠି ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ ତ ତୁ ବିନା କାରଣରେ କାହିଁକି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଉଛୁ ହେଲା ତୁ ବିନା କାରଣରେ କାହିଁକି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଉଛୁ ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର କୋଉଠିକି ସେଇ ପୂର୍ବ ଦୁନିଆକୁ ସେଇ ତୋର ମାଟିର ଦୁନିଆକୁ ତୁ ପାଲଟି ଯା ମାଟିର ମଣିଷ ହେଲା ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର କବିତା ମାଟିର ମଣିଷ ତ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନିଅ ମରଣ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ କୁହେଳି କହିଲେ କୁହୁଡ଼ି ଉତ୍ଥାଳ କହିଲେ ଉଚ୍ଛଳ ତ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନିଅ ଆମେ ତିନୋଟି ପଦ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା ହେଲା ତ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ତ ଆଉ ଥରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତମେ ମନେ ପକେଇ ନିଅ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତର ମନମତାଣିଆ ଗନ୍ଧ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ ହେଲା ପକ୍ୱ ଧାନ କ୍ଷେତର ମନମତାଣିଆ ଗନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ପାଚିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ସୁବାସ ଛୁଟେ ତ ସେଇ ମନମତାଣିଆ ଗନ୍ଧ ମଣିଷର ପରାଣରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ କି ବୋଲି କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଇ ଧାନ କ୍ଷେତ ପରେ ଆସିଲା ଆଖୁ କିଆରି ପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଦୋରୁଅ ରସ ବା ସେଇ ଆଖୁ ରସ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ କପା ବାଡ଼ିକି ନା କପା କିଆରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ସେ କପା କିଆରି କୋଉପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାରାମାନଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ସୋରିଷ କ୍ଷେତକୁ ହେଲା ତ ଏଠାରେ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପକ୍ୱ ଧାନ କ୍ଷେତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆଖୁ କିଆରି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କପା କିଆରି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୋରିଷ କ୍ଷେତ ହେଲା ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଦେଖିଲେ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିନିଅ ତାପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପଦରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନଦୀର ଯୋଉ ସେ ଯେମିତି ଯାଏ ଛଇଳ ଚପଳ ନଈ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗାଁର ନବବଧୂର ପାଣି ନେବାର ଦୃଶ୍ୟ ତାପରେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା ତାପରେ ଗାଈ ଆଉ କ'ଣ ଗୌଡ଼ ପୁଅ ବା ଗୋପାଳ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବା ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳ କେମିତି ମଣିଷକୁ ଡାକୁଛି ତାପରେ ମାଟିର ପତଙ୍ଗମ ତାପରେ କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇଛନ୍ତି କୋଉଥିରୁ ଯନ୍ତ୍ରପୁରୀରୁ ତ ଆଉ ତାର ହୃଦୟ ଇସ୍ପାତ ପରି ଟାଣ ହୋଇଯାଇଛି କି କହିକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ମନେ ରହିଲା ତ ଏଇ ପଦରେ ଏତିକି ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ ପଦରେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଶେଷ ପଦରେ କବି ପୁରା ଯେତିକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇଟାର ଶେଷ ପଦରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ଫେରି ଆସ ଏଇ ସବୁରୁ କହିକି ହେଲା ତ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କବି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାରେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରପୁରୀରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରପୁରୀରେ ମରଣ ଅଛି ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ଚିତା ଜଳୁଛି ଚିତାର କୁହୁଡ଼ି ଏଠାରେ ବା ଚିତାର କୁହେଳି ଏଠାରେ ଆଉ ତୁ ସେଠୁ ଫେରିଆ ଆଉ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ତତେ ଏଇ କୂଳରୁ ତତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆ ତୁ ପତଙ୍ଗ ପରି ଝାସ ଦେ ନାହିଁ ତୁ ଏଇ ମାଟିର ସେଜରେ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ଆଉ ଏହାରି ଉପରେ ତୁ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ଏହା ପାଇଁ ତୁ ବଞ୍ଚ ଏହା ପାଇଁ ତୁ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ବରଣ କର ତ ମାଟିର ବକ୍ଷରେ
ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁ ଯେବେ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁ ଏଇ ମାଟିରେ ପୁନର୍ବାର ବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆ ଏଇ ପୂର୍ବ ପଥକୁ। ଆଗେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଥିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପଥକୁ ଫେରିଆ। ତୁ ଏଇ ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଲୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁ ଏଇ ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାରେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ପୁରୀରେ ତୁ ଆଉ ହଜ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମହାସକ୍ତ ହ ନାହିଁ। ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆ ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତାକୁ ପୂର୍ବ ପଥକୁ। ହେଲା ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 3ଟି ପଦର ସାରାଂଶ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତମେ ତମର ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିନିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କାହାର ମନମତାଣିଆ ଗନ୍ଧ ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କାହାର ଗନ୍ଧ ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କାହାର? ପାଚିଲା ଧାନର। ହଁ, ପକ୍ୱ ଧାନ। ଭେରି ଗୁଡ, ସାବାସ। ତ ଦିଗନ୍ତ ଭରା ପାଚିଲା ଧାନର ମନମତାଣିଆ ଗନ୍ଧ ପାଚିଲା ଧାନର ବା ପକ୍ୱ ଧାନର ମନମତାଣିଆ ଗନ୍ଧ ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ କି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଠିକ କହୁଥିଲ। ବସିଯାଅ। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପୌଷ ମାସର ଅମିୟ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆଖୁରସ ବା ପୌଷ ରସ। ଆଖୁରସ ବା ଦୋରୁଅ ରସକୁ କବି ଅମିୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅମୃତ, ପୌଷ ମାସର ଅମୃତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯିବା। ତଇଲାରେ କପା ଫୁଟିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଯୋଉ କପାଟା ଫୁଟିଥାଏ ସେଟା କାହା ପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ? ତାରା ଫୁଟିବାରେ। କଣ? ତାରା ଫୁଟିବାର ମହୋତ୍ସବ ପରି। ତାରା ଫୁଟିବାର ମହୋତ୍ସବ ପରି। ବହୁତ ବଢିଆ। ହେଲା, ଆକାଶରେ ତାରା ମାନଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ତମେ ତମ ଖାତାରେ ନୋଟ କରି ନଉଥିବ। ତାପରେ 4ର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମଣିଷର ସନ୍ତକ ଭାବରେ କବି କାହାକୁ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି? ମଣିଷର ସନ୍ତକ ଭାବରେ କବି କୋଉଟାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଭେରି ଗୁଡ। ବହୁତ ବଢିଆ। ହଁ, ଶୁଭିଲା। ମଣିଷର ସନ୍ତକ ଭାବରେ କବି ଲଙ୍ଗଳକୁ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଯନ୍ତ୍ରପୁରୀର ଇସ୍ପାତ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଯନ୍ତ୍ରପୁରୀର ଇସ୍ପାତ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଉର୍ବର ପ୍ରାଣ। ହଁ, ବଢିଆ। ମନୁଷ୍ୟର ତାର ପ୍ରାଣକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ମଣିଷର ପ୍ରାଣକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାଳ ବଣ ତଳେ କେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି? କହ। ତାଳ ବଣ ତଳେ କୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି? କୋଉମାନେ? कह पंचम पदरे अछि गोष्ठ बिहारी धनु होला तो
गाई माने थांती बढ़िया बहुत बढ़िया गाई माने गोष्ठ बिहारी धेनु माने थांती है वेरी गुड तापरे 7 नंबर प्रश्न क्षणिक पाई केउ दृश्य हृदय को मोहाच्छन्न करू नाही बोली कवि प्रश्न करूछंती केउ दृश्य हृदय को मोहाच्छन्न करू नाही बोली कहिसंती गोपाल पुअर धीर को छिन्न करी ना ना गोपाल पुअर धीर को चतुर्थ पदरे अछि तो क्षणिक पाई सोरिष क्षेतर वर्ण हृदय को मोहाच्छन्न करू नाही बोली कवि प्रश्न करिसंती सोरिष क्षेतर वर्ण जो हलदी वर्ण थाए सुवर्ण वर्ण थाए ताहा हृदय को मोहाच्छन्न करू नाही कहिसंती तापरे आमे जिबा 8 नंबर प्रश्न कौन गाँर नई किपरि थाए छैल छपल शैल चपल छैल छपल हाँ बहुत बढ़िया गीतटा को मुखस्त करिवो हला गाँर नई छैल चपल थाए हला तापरे आमे जिबा आमर 9 नंबर प्रश्न पाखकू पल्लीर केउ दृश्य आनंददायक थाए स्निग्ध स्निग्ध थाए बा आनंददायक थाए केउ दृश्य बहु मानक पानी बहिबार हला नववधूर बहु मानक पानी बहिबार बहुत बढ़िया वेरी गुड बढ़िया बुझी नववधूर पानी बहिबार नववधूर पानी बहिबार ना पल्ली बधूर पानी बहिबार भंगी बधूर पानी बहिबा भंगी आनंददायक थाए हाँ बहुत बढ़िया बस कवि केउठू फेरी आसिबाकू कवितारे आह्वान देइछंती केउठू फेरी आसिबाकू जंत्रपुरी बा जंत्र सभ्यतारू फेरी आसिबाकू कवि जंत्रपुरी फेरी आसिबा पई आह्वान देइछंती बहुत बढ़िया वेरी गुड कवि जंत्रपुरी फेरी आसिबाकू कवितारे आह्वान देइछंती पिला मैंने ये कविताटा बहुत सुंदर अच्छी बहुत बढ़िया अच्छी ताकू आवृत्ति कले बहुत बढ़िया लगे तो तमे मैंने ये कविताटा को पूरा मुखस्त करिबो पूरा आवृत्ति करिबो हला आ तमरो साहित्य शिक्षक शिक्षयित्री जो मैंने अछंती तांको सामना रे उपस्थापन करिबो तापरे आमे जिबा हमर परवर्ती प्रश्न को ए गुडीकर गद्य रूप कहिबो पद्य रूप रे अछि हला पद्य रूप रे अछि ए शब्द गुडीक एहार गद्य रूप कहिबो गद्य रे आमे लेखिले कोन हबो मौछब को आमे महोत्सव बढ़िया महोत्सव पराण प्राण 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 बहुत बढ़िया पराण प्राण हला पूर्व 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 बढ़िया वेरी गुड पौष 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 बहुत बढ़िया पराणे प्राणे 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 बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तर सब रखिल ना आउ मुखस्त करिबो एई पद्धति को हला तापरे गृह कार्य एटा तमे तम घरे करिबो आ तमर जे साहित्य शिक्षयित्री बा शिक्षकन को तमे देखैबो पल्लीर दृश्य वर्णना थिबा पद गुड़िक टीपा खाता रे लिख तमर जो साहित्यर नोट खाता अछि पिला माने सेइथिरे एई
जो माटीर मनीष कविता आम पढ़िले से कवितार अनेक गुड़िए पद पल्ली को उपस्थापना करुछि बा अनेक गुड़िए पदरे पल्लीर विभिन्न दृश्य सबू वर्णना होइछि। तो सेई पद गुड़िक तमे तमर खातारे लिखिब सुंदर सुंदर अक्षर रे आउ तमर साहित्य शिक्षक एवं शिक्षयित्री को देखैब हला। तो पिला माने आशा करूछि आजिर क्लास तो मानंकु प्रोत्साहित करिथिबो एई माटीर मनीष पद्यटी को भल भाबरे बुझिबा पई सहाय्य करिथिबो। आउ तय माने एहार प्रश्न उत्तर सबु करिब खातारे साहित्य प्रश्न उत्तर खातारे एवं तमर विषय शिक्षक शिक्षयित्री को देखैब। तो बहुत बढ़िया भाबरे मन ध्यान देकी ए क्लास को तय माने शुणिथिबारु एवं प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रे सक्रिय अंशग्रहण करिथिबारु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।